हाय एवरीवन, वेलकम टू वनस टैरो। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि जिस इंसान के साथ आपका नो कांटेक्ट है, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं है, ब्रेकअप हो गया है या फिर आपका सेपरेशन हो गया है या फिर आपका कोई टेम्परेरी आर्ग्यूमेंट हो गया है जिसकी वजह से आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए रीडिंग होने वाली है। और हम देखने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन आपको करंटली यहाँ पर मिस कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पायल्स दी हैं जो कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है। आप देख ही सकते होंगे। इसके अलावा अगर आपको आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो मैंने यहाँ पर ये 2 कलर्स भी रखे हैं, जिसमें से एक कलर आप चूज़ कर सकते हैं। ये पिंक कलर है, ये ब्लू कलर है, ये पायल 1 है, ये पायल 2 है। और इस अकॉर्डिंग भी आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने इंट्यूशन का यूज़ करके इनमें से कलर चूज़ कीजिए जिसकी तरफ आपको लगता है कि आप ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं, या आपकी ये पसंद के अकॉर्डिंग नहीं करना है। ये आप जिस तरफ ज़्यादा खिंचाव फील कर रहे हैं उस तरफ उसी पाइल को आपको चूज़ करना है। ठीक है, इसके अलावा इन केस आपसे ये एनर्जी मैच नहीं होती है तो आप दूसरी पाइल भी देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ एक्सचेंज हो जाती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पाइल के अंदर आपकी एनर्जी भी निकल जाती है, क्योंकि वाइस वर्सा एनर्जीज़ होती हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ कभी कभी हुआ करती हैं। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है और आपको जानना है कि किस तरीके से आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी मिलेगा और एक इंस्टाग्राम का आईडी मिलेगा। तो इधर आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। और ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। हम पाइल 1 के साथ स्टार्ट करने वाले हैं और पाइल 2 को मैं अलग रख देती हूँ। हाय पाइल 1, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की थी या फिर जिन्होंने ये ब्लू कलर का स्केच ये चूज़ किया था, उनकी हम रीडिंग करने वाले हैं। लेट्स सी। और बताना चाहती हूँ कि जिस वक्त मैं ये शफ़ल कर रही हूँ कार्ड्स, आपको अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है और हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। एस ऑफ पेंटिकल्स, नॉस एंड क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और जेमिनाई हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। ठीक है, और किसी किसी के लिए यहाँ पर टॉरस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के साइंस हो सकते हैं या फिर आपके साइंस हो सकते हैं। सो डेफिनेटली ये इंसान आपको इस वक्त बहुत याद कर रहे हैं। एक फ़िज़िकल ऑब्सेशन इनको आपका फ़ील हो रहा है आपके बारे में। ठीक है, आपके लिए एक फ़िज़िकली ऑब्सेस्ड ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं उन्होंने जिस वक्त वो आपके साथ थे उस वक्त उन्होंने अपने आप को आपसे सुपीरियर फील कराया हो। और रिगार्डलेस आप लड़का हैं या लड़की हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं ये एक ऐसी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं इन्होंने उस वक्त बैलेंस करने की कोशिश नहीं की जो कि ये अभी करना सीख रहे हैं। ठीक है, इनका जो सोल अवेयरनेस इनकी है, जो इनको अवेयरनेस हो रही है अपनी लाइफ में कि इन्होंने काफ़ी कुछ जो गलतियाँ की हैं तो वो क्यों की हैं, और इनको काफ़ी पछतावा है उस चीज़ का। और डेफिनेटली ये चाहते भी हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें। और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिस वक्त आप लोग साथ होंगे, क्योंकि ये इस वक्त इनकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम नहीं ये जा रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी फेस कर रहे हैं जिसका इनको रिग्रेट होता है कि जिस वक्त होता है ना कि हम किसी ऐसे फेस से जा रहे हों लाइफ में जिसमें हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी के साथ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ें इनको आपकी फ़ील हो रही हैं। ठीक है, वो एनर्जी आपकी है जिसमें ये कंफर्टेबल हैं, ये आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, काफ़ी कंप्लीट फ़ील करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर
एक ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ये 50-50 वाली एनर्जी है कि ये इंसान आपको कोई एक्शन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ों के बीच में बैलेंस बना कर रखे हुए हैं। ये अपने वर्क लाइफ पर भी फोकस्ड हैं और उसमें कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जब एक फैमिली चाहिए होती है, एक कंप्लीशन चाहिए होता है, एक इमोशंस चाहिए होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस वक्त आपको ये याद करते हैं। इनको उस वक्त आपके साथ जो बिताए हुए इस इंसान का जो समय है वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आता है और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा उस वजह से मिस कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर मून की एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि ये इंसान आपको जब पूरा दिन इसका निकल जाता है, उसके बाद जब एक रात का समय होता है जिस वक्त ये अकेले होते हैं, उस वक्त ये इंसान आपको ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि वही समय होता है इनके पास जो ये पूरी दुनिया की भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, तो उस वक्त इनको आपकी ज़्यादा याद आती है। ओरेकल से देखते हैं। लव इज़ नेवर इन वेन। तो जो आपने इनके साथ जो टाइम स्पेंड किया है या आपने एफर्ट्स दिए हैं अपनी साइड से इस लाइफ में, इस रिलेशनशिप में, तो वो कहीं ना कहीं ख़राब नहीं गए हैं। ये उस समय को ये हमेशा याद रखते हैं, उस समय को ये हमेशा रिमाइंड करते रहते हैं और एक कंप्लीट फेस होता है जब ये इस चीज़ को फील करते हैं। और यहाँ पर है, when you finally see what this whole time space thing is all about, you're going to laugh, you're going to cry and you're going to be so happy you loved as much as you did। तो आपको खुश होना चाहिए कि जितना भी आपने इस रिलेशनशिप में दिया और एफ़र्ट्स दिए, तो वो कहीं ना कहीं किसी इंसान के काम आ रहे हैं। अगर आपका कांटेक्ट नहीं भी है, आपका ब्रेकअप है या आपने मूव ऑन कर लिया है, इस इंसान के साथ आपकी नहीं बन पाई है, तो भी आपके जो ये इमोशंस हैं, जो आपने एफ़र्ट्स इस इंसान को दिए हैं, वो कहीं ना कहीं उसको एक अकेलेपन में उसको एक सपोर्ट करते हैं, एक अपनेपन की फ़ील कराते हैं। ठीक है, एक अपनापन फ़ील कराते हैं वो इस इंसान को। तो या दिस वॉज योर रीडिंग और डेफिनेटली याद करते हैं वो आपको और मिस कर रहे हैं। ठीक है, और पसंद आई हो, रेजोनेट करे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना रीडिंग को। और दैट्स इट। और हम मिलते हैं पायल 2 के साथ। हाय पायल 2, जिन्होंने ये वाली पायल चूज़ की थी और या फिर ये वाला कलर चूज़ किया था, उनके लिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ सो दैट कि आप देख सकें। ठीक है, और मैं शफल कर रही हूँ और आपसे बताना चाहती हूँ कि जितने मैं ये कार्ड शफल करती हूँ, इतने आपको अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। और एज़ यू नो कि जनरल रीडिंग है, तो किसी के साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो चीज़ें जो आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं वो आप रखें, अदरवाइज़ आप छोड़ दें। आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन के साइंस मैं बता देती हूँ, या फिर ये आपसे भी रेजोनेट कर सकते हैं साइंस। एरीज, लियो, सैज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है इन्होंने, हो सकता है काफ़ी लोग ऐसे हों जो मैरिड हों और अपने पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हों, अपने हस्बैंड या वाइफ के बारे में ये रीडिंग देख रहे हों। तो आपके पर्सन लड़का हैं, लड़की हैं, या फिर कोई भी जेंडर हो। ठीक है, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ ये आपको याद भी कर रहे हैं और इनका मन कर रहा है कि बस ये आपको कांटेक्ट कर लें। ठीक है, इतना ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं। ये इंसान आपके साथ एक हार्मनी बनाकर रखना चाहते हैं, एक एडजस्टमेंट चाहते हैं, एक आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम रही है, आई डोंट नो,
ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ इनकी करंट एनर्जी को टैप इन करने की कोशिश की है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो आपके साथ ये इंसान अलाइन करने की कोशिश कर रहा है आपके थॉट्स के साथ। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि लाइक टेलीपैथी, आप कुछ सोच रहे हैं, आप अपने जो मैसेजेस हैं उस इंसान को दे रहे हैं, उस इंसान की तरफ से भी सेम एनर्जीज जब आपको आ रही हैं तो आपको साइंस मिलते हैं। कहीं ना कहीं आपको लाइक 111, 222 और 333 दिखने लग जाता है, या फिर समवट कभी कभी आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ दिख जाती है कहीं भी, या फिर और इसके अलावा जैसे आपको कभी फेदर दिख जाता है, आपको कोई पंख दिख जाता है, तो भी ये साइंस होते हैं कि ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। ये टेलीपैथी के साइंस होते हैं। तो ये इंसान आपके साथ कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ये इतना मिस कर रहे हैं आपको। ये वो चीज़ें सोच रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ इस पूरी सिचुएशन में जो एफ़र्ट्स दिए थे। हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हों और जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए हों, क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप दोनों के बीच में अगर कोई मेजर झगड़ा भी हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई बहुत मेजर लड़ाई हुई है, या कोई लीगल सिचुएशन भी अगर हुई है, तो भी मुझे दिखाई दे रहा है ये कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान आपको काफ़ी इमोशनली, ये इंसान आपसे काफ़ी अटैच्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसे भी इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जिस वक्त आप दोनों साथ होते थे उस वक्त ये आप इनके साथ जिस समय रहते थे तो उस समय ये आपको इतने ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हों, या फिर ऐसा हो कि कहीं ना कहीं आपने इस पूरी रिलेशन में कहीं ना कहीं अपने एफ़र्ट्स इनसे ज़्यादा दिए हों। लेकिन अभी इस वक्त इस इंसान की जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं, ये इंसान बहुत बैलेंस करना चाहता है पूरी सिचुएशन को, इमोशंस को, एफ़र्ट्स को ये बैलेंस करना चाहते हैं। जैसे आप इनके लिए एफ़र्ट्स करते थे, सेम वे में ये भी एफ़र्ट्स करना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं चाहते हैं एक नई शुरुआत हो आपके रिश्ते में, ठीक है। और एक नई शुरुआत हो, एक ट्रांजिशन हो पूरी सिचुएशन में, ठीक है, और चीज़ें बदलें बेसिकली। और ये नहीं चाहते कि ये चीज़ें ऐसे ही ख़त्म हो जाएं। ये कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की देखिए, मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, एक बहुत जल्दी एक फ़ास्ट कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपकी इनके साथ बात होती है तो हो सकता है कि ये उस वे में आपसे बात ना करें अभी, क्योंकि ये शायद कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ अपनी खो चुके हैं, वो गवा चुके हैं। जिस स्ट्रेंथ के साथ इंसान कॉन्फिडेंटली आपको अप्रोच करता है, तो हो सकता है कि अगर ये आपसे बात करें तो कहीं कुछ अदल बदल के चीज़ों को कहना शुरू कर दें, या फिर तो बेसिकली अगर ये आपसे ऐसे बात करते हैं, आते हैं आपसे बात करते हैं, तो आप इनको बोल सकते हैं कि सीधी सीधी बात करें, ठीक है। या फिर आप अगर मज़े लेना चाहते हैं इनके, तो मज़े भी ले सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से वापस आकर आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। लाइक हो सकता है कि आपका बहुत अच्छा रिलेशन रहा हो, लेकिन ये आकर बोल दें कि लेट्स बी फ्रेंड्स, और ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि ये आपको दोबारा से आपके लाइफ में कोई है या नहीं, तो ये भी देखने के लिए वापस आ जाएं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की जो मुलाकात हुई थी या बातें शुरू हुई थी, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन या फिर किसी सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर किसी ऐसी साइट के थ्रू आपकी बातें शुरू हुई हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग किसी फैमिली फंक्शन पर मिले हों, या फैमिलीज़ में मिले हों, या फिर आप लोगों की फैमिलीज़ भी मिली हों, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओरेकल से देखते हैं राइट नाउ, ये जो आपको मिस कर रहे हैं, ये कितना मिस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है आप लोगों के रिलेशन के लिए। से स्टार्ट वेयर यू आर। ओके, ये एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि जो चीज़ें जहाँ पर ख़त्म हो गई वो ख़त्म हो गई। अब आपको एक नया स्टार्ट लेना चाहिए, इस इंसान के साथ ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। द ग्रेट थिंग्स अबाउट फीलिंग डीप
profound, earth-shaking love is that you can start with anyone. तो आपको जहाँ भी आप हैं, जिस भी तरह से आपका कम्युनिकेशन ख़त्म हुआ है, तो आप एक नया स्टार्ट इस पूरे सिचुएशन में ले सकते हैं। यहाँ पर ये आपको गाइडेंस मिल रहा है। सो या दिस वॉज योर रीडिंग एंड हम मिलते हैं फिर किसी और रीडिंग में, किसी और रीडिंग के साथ। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपसे रेजोनेट होती है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस रीडिंग को। और फिर किसी दिन मिलते हैं किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।